नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं एक वृद्ध कौवा ने बताया कि कौन सी औलाद बुढ़ापे समय में अपने माता पिता को धोखा जरूर दे जाते हैं। आखिर दोस्तों वो कौन सी औलाद होते हैं। हर माता पिता को अपने औलाद बहुत ही प्यारे होते हैं दोस्तों। आखिर उसी में से कोई ऐसे औलाद होते हैं जो कि अपने माता पिता को बुढ़ारी समय में धोखा दे जाते हैं। उनके लिए वो दिन कष्टमय होता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति जब एक छोटा सा वृक्ष लगाता है तो उससे उम्मीद रखता है कि बड़ा होकर ये फल और मुझे छांव देगा। ठीक उसी प्रकार जब भी माता पिता को कोई औलाद होता है तो उससे बहुत सारे उम्मीद बांध लेते हैं, और जैसे ही उनका समय बुढ़ारी का आता है वो औलाद उनको धोखा दे जाती है। तो आखिर कौन से वो 4 प्रकार के औलाद हैं जो कि अपने माता पिता को धोखा दे जाते हैं, इस कहानी के माध्यम से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों कहानी में अंत तक बने रहें। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों यानी कहे तो एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में दोस्तों बहुत सारे लोग रहा करते थे। उसी गांव के बगल में एक जंगल था। जंगल में दोस्तों एक वृद्ध कौवा और उसकी पत्नी कौवी एक ही साथ रहा करते थे। दोस्तों दोनों वो गाछ पर बैठकर बात कर रहे थे। तभी कौवी कहती है कि हे स्वामी, चलिए हम लोग खाना की तलाश में गांव की ओर चलते हैं। तभी कौवा कहता है कि नहीं, तुम जाओ, मेरे लिए भी कुछ खाना लेकर आना। कौवी कहती है कि नहीं, आप भी चलिए, अगर हम लोग दोनों संग में जाएंगे तो वहीं पर जो भी कुछ मिलेगा मिलजुल कर खा लेंगे और हमारे बच्चे के लिए हम लोग कुछ लेते आएंगे। दोस्तों वहाँ से वृद्ध कौवा और उसकी पत्नी यानी कौवी उड़ जाते हैं, और गांव की तरफ जैसे ही वो लोग जाते हैं तो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और देखने लगते हैं कि यहाँ पर बच्चे अपने माता पिता से लड़ाई कर रहे हैं। तभी कौवी कहती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को पाल रहा है तो उसे वो बहुत बड़ा होप यानी उम्मीद लगा कर बैठा है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मुझको कमा कर खिलाएगा और ये मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा। परंतु आजकल के बच्चे तो ऐसे नहीं कर रहे हैं। तभी दोस्तों बूढ़ा कौवा कहता है कि तुम नहीं जानोगी कि आजकल के संस्कारी बच्चे नहीं हो रहे हैं। इनको संस्कार देना बहुत ही ज़रूरी है। मैं तुम्हें जंगल में चलकर बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों उसके बाद कौवा और कौवी कुछ खाना खाते हैं और अपने बच्चे के लिए कुछ दाने लेकर पुनः उसी जंगल में लौट जाते हैं। जैसे ही वो आते हैं अपने बच्चे को खाना खिला देते हैं, और अपने बच्चे को जैसे ही खाना खिलाते हैं तभी कौवी बोलती है कि हे स्वामी, आप उस कहानी को सुनाइए जिसके बारे में आप गांव में जिक्र कर रहे थे, यानी आजकल के बच्चे अपने माता पिता को क्यों छोड़ दे रहे हैं। तभी वो वृद्ध कौवा कहता है कि इस बात को समझने के लिए तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनना पड़ेगा, जिस कहानी के माध्यम से मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करूंगा आखिरकार आजकल के बच्चे अपने माता पिता को बुढ़ारी समय में क्यों छोड़ देते हैं। तभी कवि कहती है ठीक है, आप कहानी को सुनाइए, मैं कहानी को पूरा सुनूंगी। दोस्तों उसके बाद कौवा कहता है कि एक प्यारा सा गाँव था। उस गाँव में कहे तो एक यानी राजा रहा करता था। दोस्तों राजा के एक लड़की थी जो कि काफ़ी सुंदर और सुशील दिखती थी। लड़की के पास अपने यानी खूबसूरती का बहुत घमंड था। दोस्तों धीरे धीरे समय बढ़ता गया और लड़की पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली और अपनी खूबसूरती पर उसे बहुत नाज था। वो अपने खूबसूरती को लेकर किसी के सामने चिढ़ाने लगती थी जिससे कि उसे गुस्सा दिला सकती थी। यानी कहे तो दोस्तों राजा ने सोचा कि अपनी बिटिया के मैं शादी कर देता हूं क्योंकि ये बड़ी हो गई है। दोस्तों राजा ने कुछ रिश्ते मंगाए जिससे उनकी बेटी उस लड़के के सामने जाती और उनका मजाक उड़ाने लगती, जिससे कि कोई भी लड़के वाले पार्टी उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं होते। दोस्तों अब राजा सोचने लगे कि ऐसा तो नहीं होगा। दोस्तों अक्सर एक बात कही गई है कि अगर एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, उसे अगर आप खिलौना नहीं देते हैं तो 2 से 4 घंटा रोएगा, उसके बाद चुप हो जाएगा। पर आप उसे संस्कार नहीं देते हैं
तो वो ज़िंदगी भर रोएगा। इसीलिए हर माँ बाप से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप अपने बच्चे को कम खिलाएं या खिलौना दे या ना दे, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, पर अपने बच्चे को आप शिक्षा दे, ये आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब राजा सोचने लगा कि ऐसे शादी मेरा बेटी का नहीं होगा, क्योंकि वो किसी का मजाक उड़ा देती है अपने शक्ल के कारण। दोस्तों राजा ने स्वयंवर रखा अपने राज दरबार में। उस दिन बहुत बड़े बड़े राजा, विद्वान और बड़े बड़े मंत्री उस राज दरबार में शामिल हुए। तभी दोस्तों सभी लोग एक लाइन से बैठ गए और उसकी लड़की आती है और सभी का मजाक उड़ाने लगती है। किसी को दोस्तों दाढ़ी वाला, तो किसी को टकला, तो किसी को मोटा, तो किसी को नाटा बोलती है। इससे वहाँ पर जो भी विद्वान राजा और राजकुमार उपस्थित हुए थे वो सभी नाराज होकर अपने घर को चले जाते हैं। तभी दोस्तों राजा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मैं तेरा शादी अब तो एक यानी भिखारी से करूँगा। दोस्तों वहाँ पर एक राजकुमार था जो कि दाढ़ी वाला था। उसके पास वो लड़की जाती है और बोलती है कि ये बकरे भी हमारे राज दरबार में आए हैं, इनसे तो मेरा जूती भी शादी नहीं करेगा, मैं इनसे शादी नहीं करूँगी। दोस्तों वो जो कि दाढ़ी वाला राजकुमार था उस लड़की से मोहब्बत करने लगता है और वो सोचता है कि मैं ज़रूर इसे कुछ ना कुछ कर कर शादी ही करूँगा। दोस्तों वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं और राजा हुक्म देते हैं अपने मंत्री को कि जाओ तुम एक भिखारी को पकड़ कर लाओ, उसी से इस लड़की का शादी होगा। दोस्तों मंत्री चल देते हैं और देखते हैं कि गांव में एक भिखारी भीख मांग रहा था। उसी को पकड़ कर लाते हैं और राज दरबार में पेश कर देते हैं। राजा उसी के साथ अपने लड़की का शादी कर देता है। दोस्तों वो भिखारी अपने पत्नी यानी राजकुमारी को लेकर अपने घर चल देता है। जैसे ही वो लोग रास्ते में जा रहे थे तभी यानी एक बहुत अच्छा गार्डन दिखता है। जैसे ही वो गार्डन दिखता है तो वो राजकुमारी कहती है कि ये किसका गार्डन है। तभी वो भिखारी कहता है कि उसी राजकुमार का ये गार्डन है जिसका तुमने अपमान यानी दाढ़ी वाला राजकुमार कहकर किया था, उसी का ये गार्डन है। अगर तुमने उसका अपमान नहीं किया होता, उसके साथ शादी कर ली होती, तो आज तुम इस गार्डन की मालकिन होती। दोस्तों वो यानी कहे तो राजकुमारी अफसोस करती है और आगे चल देती है। जैसे ही आगे जाती है तो एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ा महल दिखता है। पूछती है कि ये किसका महल है। तभी वो भिखारी कहता है उसी राजकुमार का है जिसका तुमने आज अपमान किया है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो इस हवेली का तुम रानी होती। उसे बहुत अफसोस होता है दोस्तों, और तब तक यानी कहे तो भिखारी अपने घर पहुंच जाता है। उसके बाद दोस्तों यानी अपने पत्नी को बोलता है कि तुमने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया हमसे शादी कर कर, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए नहीं है। मैं जब भी भीख मांग कर आऊँगा वही हम लोग खाएंगे। दोस्तों उसके बाद एक दिन पता चलता है कि उसी के राज दरबार में राजा ने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें बहुत सारे मंत्री और बहुत सारे लोग और उस राज दरबार के यानी बड़े बड़े विद्वान शामिल होंगे। उसमें दोस्तों वो भिखारी भी अपने पत्नी को लेकर पहुंचता है। जैसे ही भिखारी की पत्नी जाती है तो वहां पर देखकर खुश हो जाती है, इतना सुंदर ये राज दरबार किसका है। भिखारी कहता है उसी दाढ़ी वाला राजकुमार का है जिसका तुमने अपमान किया। अगर तुमने उसका अपमान नहीं किया होता तो आज तुम इस राज दरबार की मालकिन होती और उस सीट पर तुम बैठी होती। दोस्तों उसके बाद कुछ देर में बहुत सारे मंत्री आ जाते हैं और राजा का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी दोस्तों जो भिखारी था वही यानी राजा था दाढ़ी वाला, वो तो शादी करने के लिए उस लड़की से यानी भिखारी बना था। वो जाकर जैसे ही उस मंच पर बैठता है तो यानी कहे तो दोस्तों राजा की लड़की राजकुमारी देखती है तो वो अचंभित हो जाती है। तभी यानी वो भिखारी बोलता है कि मैं ही दाढ़ी वाला वो राजा हूँ। तुम्हारा घमंड चकनाचूर करने के लिए मैंने भिखारी का रूप धारण किया था और मैं तुमसे शादी करना चाहता था, इसीलिए मैं भिखारी बना था। अब तुम यानी तुम्हारा घमंड समाप्त हो गया है। अब मैं तुमसे शादी कर लिया हूँ और तुम अब अच्छी बन गई हो और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। दोस्तों यानी कहे तो राजकुमारी को अपना गलती का एहसास हो गया और राजा के चरणों में गिर जाती है। कौवा बोलता है कवि से तुमने इस कहानी से कुछ सीखा। तभी कवि कहती है कि मुझे तो इस कहानी से कुछ पता ही नहीं चला कि इस कहानी का सारांश क्या है और इस कहानी का अर्थ क्या निकला। तभी कौवा कहता है कि इसका सारांश और अर्थ बहुत ही आसान है, आओ तुझे मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। कौवा कहता है कि यानी 4 बातें यानी जब भी आप अपने औलाद को सिखा कर रखेंगे तो आपकी औलाद बुढ़ारी समय में आपको धोखा नहीं देगा। पहला, कभी भी अपने औलाद को शिक्षा जरूर दे, चाहे वो राजा का लड़का हो या रंग का हो या गरीब का हो। हर किसी को शिक्षा प्राप्त करने का अहम
योगदान होता है और वो योगदान माता पिता ही पूरा करते हैं। अपने लड़के को कम खाकर भी पढ़ाएं जिससे कि वो संस्कार पाए। दूसरी बात, कभी भी अपने लड़के को सत्य मार्ग पर चलने का प्रेरणा दे जिससे कि वो आगे चलकर कुछ बड़ा करे और आपका नाम रोशन करे। तीसरी बात, कभी भी लड़के को गलत संगत में ना भेजे, क्योंकि मेरे दोस्त इंसान अक्सर कभी कभी सही होकर भी गलत हो जाता है। जिस प्रकार दोस्तों अगर बकरी बाघ के संगे रहने लगे तो बकरी से भी उस जंगल के यानी और सारे जानवर डरने लगेंगे। और चौथी बात, कभी भी लड़के को आलसी ना बनाए। अगर आपका लड़का आलसी हो गया है तो वो आने वाले समय में कोई भी काम नहीं करेगा, जिससे आपके घर गरीबी बढ़ जाएगा और अंत समय में आपके बच्चे आपके ही साथ छोड़ देंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर ये 4 काम कोई भी माता पिता अपने बच्चे के साथ करते हैं तो उनका बच्चा उनके साथ कभी भी बुढ़ारी समय में उनका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो अपने माता पिता को वैल्यू ज़रूर देगा। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। फिर आप लोग से मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों से मैं विदा लेना चाहता हूं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप लोगों की बहुत प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।